इधर बेंगलुरु के येलहंका में स्थित रेल पहिया कारखाना जो 1984 में 146 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था, कभी सालाना 56,000 पहिए और 23,000 एक्सेल का उत्पादन करता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस प्लांट की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। आज ये न केवल अपनी क्षमता कई गुना बढ़ा चुका है, बल्कि देश के रेल नेटवर्क के लिए एक अहम स्तंभ बन गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में येलहंका रेल पहिया कारखाने ने इतिहास में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया है। यहां 1,90,000 पहिए, 1,12,000 एक्सेल और 1,25,000 व्हील सेट तैयार किए जा रहे हैं। ये उपलब्धि न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि को दर्शाती है, बल्कि मेक इन इंडिया अभियान की सफलता का भी प्रमाण है। इस प्लांट की खासियत यह है कि ये देश के सबसे बड़े रेल व्हीकल रिसाइकलिंग केंद्रों में से एक है। पुराने और घिसे हुए भारतीय रेल के पहिए यहां पर गलाकर फिर से नए पहियों में बदले जाते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल उत्पादन लागत में कमी आती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस प्लांट में तकनीकी आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। नई मशीनरी, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और तेज डिलीवरी सिस्टम ने इसे एक विश्व स्तरीय रेल व्हील मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। आज येलहंका का ये कारखाना न केवल भारतीय रेलवे की जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि भविष्य में निर्यात संभावनाओं के लिए भी तैयार खड़ा है। ये विकास इस बात का प्रमाण है कि सही विजन और मजबूत नेतृत्व से पुराने उद्योग भी नए युग से नई रफ्तार पकड़ सकते हैं। देखिए, जो अभी हमने जो आपको दिखाया था, जो स्क्रैप था, मतलब जो बाहर से जो इसी तरह के आपने देखा था, वो बाहर जो स्क्रैप रखा था, ये उन्हीं से ही नया एक्सल है। ये यानी कि रेल का एक्सल है। वो जो कबाड़ बाहर हमने दिखाया था, कैसे भारतीय रेल का जो पुराना लोहा हो चुका था, ये उसी कबाड़ का यानी कि उसी लोहे का रिसाइकल कर नया भारतीय रेल का एक्सल बनाया गया। आप देखिए, बिल्कुल ये चमचमाते एक्सल जो हैं भारतीय रेल के, ये उसी कबाड़ को पिघलाकर नए एक्सल यहाँ पर बनाए गए हैं। और आपको जहाँ तक नजर जाएगी, इसी तरह से ये एक्सल नए बनकर तैयार हैं। देखिए, जो इस फैक्ट्री के अंदर जो नए व्हील्स बनते हैं, जो नए एक्सल बन रहे हैं, नए व्हील सेट बन रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उनका जो नया, क्या वो नए व्हील सेट जो हैं वो रेलवे नया लोहा खरीदता है दूसरी जगह से, या फिर वो नए व्हील बनाए जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो भारतीय रेल के जो स्क्रैप है, यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर भारतीय रेल का स्क्रैप जो है वो आता है, जिसको भारतीय रेल बेचती नहीं है, बल्कि वो इस तरह से यहाँ पर, ये देखिए कितना, कई लाख मीट्रिक टन लोहा जो है वो भारतीय रेल इसी तरह से हर साल उसको रिसाइकल करती है। यानी कि देखिए, ये जो चक्के हैं, यानी कि ये भारतीय रेल के ही पहिए हैं, और ये और दूसरा सामान है जो रेल की अंदर लगता है, और ये पटरियां हैं रेल की। और यहाँ पर उस तरफ जो है रेलवे ट्रैक है, जहां से अलग अलग जगह से इन सभी, एक तरह से कहें ये कबाड़ है, ये पूरी तरह से एक स्क्रैप है भारतीय रेल का, जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और ये बहुत अलग किस्म का, ये दूसरा थोड़ा सा हार्ड होता है, जो कहीं अगर आप इसको बेचना भी चाहेंगे तो बेचकर वो कोई गला नहीं सकता। वो गलाने की मशीन जो है वो इसी तरह से भारतीय रेल के, जो अभी हमने आपको दिखाया, बड़े बड़े बॉयलर लगे हैं, जो अब ये जो स्क्रैप है, ये इतना कई लाख मीटर, आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहां से लेकर वहां तक, और भी कहीं ज्यादा है। ये बाहर से यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर लाया जाता है। ये देखिए, आपने जो रेल ट्रैक के पास ये पटरी के पर आपने देखी होगी, लगी होगी, यानी कि ये भी स्क्रैप के अंदर यहाँ पर आया है। और उसके बाद ये बॉयल होगा, यानी कि बड़े बड़े बॉयलर के अंदर ये पहले तो यहाँ पर लाया जाता है, उसके बाद
छोटे छोटे, ये बड़े बड़े देख सकते हैं यहाँ पर अभी है नहीं, वो जो कर्मचारी होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और इनको बड़े बड़े जो है उनके छोटे छोटे पीसीस के अंदर काटा जाता है। काटने के बाद फिर इनको यहाँ से जो ट्रॉली है, जो ट्रक है, उसको ये साथ में आप देख सकते हैं, ये जो मशीन, ये जो फैक्ट्री है साथ में ही बिल्कुल यहाँ पर, ये सामने एक्सल है, इसके पीछे हमने दिखाया था व्हील बन रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े एक्सल, ये देखिए ये जो खराब एक्सल हैं, ये देख सकते हैं खराब एक्सल इसके अंदर आपको मिलेंगे, खराब जो व्हील्स हैं इसके वो मिलेंगे, और भी ये पटरियां हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर वो सारा स्क्रैप भारतीय रेल का आता है। हर साल कई लाख मीट्रिक टन जो है वो भारतीय रेल का इसी तरह से यहाँ पर इकट्ठा होता है और इसको रिसाइकल किया जाता है। और ये बड़ा रिसाइकल प्लांट भारतीय रेल का है यहाँ पर। इसी को ही रिसाइकल करके इसी को पूरी तरह से फिर यहाँ से ही नए व्हील्स बनते हैं, नए एक्सल बनते हैं, जो भारतीय रेल के लिए इसी फैक्ट्री के अंदर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक्सल बनते हैं। तो ये वो प्लांट है जहाँ पर भारतीय रेल अपना रिसाइकल कर नए एक्सल और व्हील्स बना रही है। देखिए अब ये पूरी तरह से व्हील जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं और यहाँ से इस तरह की छोटी छोटी क्रेन मशीन से लाकर अब इनको यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद इस तरह की जो भी इनकी लास्ट में फिनिशिंग करनी होगी, उसके बाद इन बड़े बड़े ट्रकों के अंदर लाद कर इनको जहाँ पर जरूरत होगी वहां पर इन रेल के जो पहिए हैं उनको भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री के अंदर दिखाया कि कैसे इन पहियों को बनाया जाता है और रिसाइकल करके बनाया जाता है। इन भारी भरकम पहियों को, इनकी अगर वेट की बात करें तो करीब ये 450 से 500 किलो का वजन का एक ये पहिया रेल का होता है। अलग अलग इसका वेट हो सकता है, अलग अलग मालगाड़ी का पहिए का डायमेंशन से लेकर, वजन से लेकर हर कुछ अलग होता है। जो दूसरी तेज रफ्तार की जो गाड़ियां हैं उनका डायमेंशन, उनका वेट उनका अलग होता है। तो कुल मिलाकर ये बेंगलुरु की फैक्ट्री के अंदर जहां पर पुराने पहियों को ही रिसाइकल कर करीब 2 लाख के करीब यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन यहाँ पर, मतलब हिस्ट्री के अंदर इस फैक्ट्री का इतना प्रोडक्शन किया है, यानी कि 2 लाख पहिए यहाँ पर सालाना बनाए जाते हैं।